अब तक के मैंने आपको बता दिया था कि कुछ एल्कोहल्स को बनाने के लिए जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। तो आज हम बनाने वाले हैं प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन से हम एल्कोहल बनाएंगे, क्योंकि एल्कोहल के बनाने की बहुत सारे मेथड हैं। तो उनमें से कुछ मेथड मैंने आपको बता दिया है, और ये मेथड आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद में कुछ और मेथड बचेंगे। अगर जो आपको पूरी वीडियो चाहिए एल्कोहल फिनाल ईथर की, तो कमेंट करना। तो इसको यमीन से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या कहती है, कहती है कि जब प्राइमरी यमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से कराया जाता है तब एल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन जब नाइट्रस एसिड बनाने के लिए हमें सबसे पहले सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया HCl से करानी पड़ती है। अब ये समझ लीजिए कि एक स्टेप है यमीन से बनाने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, पहले हम सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रस एसिड बनाएंगे। देखो सोडियम नाइट्राइड मतलब NaNO2 प्लस HCl। अब देखो जी, इसके बीच में बॉन्ड है ना, तो यहां से ये तोड़ दो, ये प्लस और ये माइनस, यहां से तोड़ दो ये बॉन्ड, ये प्लस ये माइनस। ठीक, अब ये माइनस ये प्लस से मिला दो, ये प्लस ये माइनस से मिल जाएगा आपको। यहां पर बन जाएगा HNO2 प्लस यहां पर ये NaCl। अब हमें ये मिल गया नाइट्रस एसिड। नाइट्रस अम्ल मिल गया। अब देखो, अब हमें इस नाइट्रस अम्ल को किससे कराना है क्रिया, यमीन से। अब यमीन का मतलब क्या होता है, जैसे यमीन का ग्रुप होता है NH2 होता है, NH होता है, तो हमें यहाँ पर NH2 लेना है। तो NH2 क्यों लेंगे, जैसे देख लो RNH2, R मतलब एल्किल, कोई भी एल्किल ले लेते हैं आप, चलेगा। अब यहाँ पर देखो जी, हमें ये वैसे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो ये है H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां से तोड़ो बॉन्ड को, ये टूटा, ये टूटा, यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस आएगा, और जब यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस आएगा। ठीक, अब यहां पर देखो, अब यहां से देखो ये प्लस, सबसे पहले यहां पर हमें एल्कोहल बना लेते हैं। मैं अपना जो मुख्य उत्पाद है यानी प्रिंसिपल, जिसे हम प्रिंसिपल प्रोडक्ट को हम सबसे पहले बनाएंगे। यहां से OH को निकाल कर यहाँ EH के साथ में जोड़ दो, ROH। अब देखो जी बाकी जोन बचा, यहां से एक N, यहां से एक N, कितना हो गया N प्लस N 2N यानी N2। अब देखो, अब यहां पर बचा क्या, ये H2 बचा और ये O, तो इसको इसके साथ मिलाने से क्या बनेगा H2O। ये मिल गया हमें एल्कोहल। एल्कोहल मिल गया, ये था प्राइमरी एमीन से। ठीक, इसे नोट कर लो। लेकिन अब देखो, अब हम यहां पर बनाएंगे एस्टर से, ईथर से। देखो अब हम किससे बनाएंगे, ईथर से। ईथर का सूत्र यानी यहां पर लिख देते हैं बाय द ईथर, ईथर से। अब ईथर से हमें एल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ईथर का सूत्र होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप है एक, R सिंगल बॉन्ड O R, ये हो गया ना। ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROR। तो अब हमें इससे बनाना है एल्कोहल। तो स्टेटमेंट इसका क्या कहता है कि जब ईथर को H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब में जब उसका जल अपघटन कराया जाता है तो हमें मिलता है एल्कोहल। अब देखो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा,
ये लिया हमने ईथर, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब यहाँ पर देखो जल अपघटन का मतलब H2O, H2O। अब इसको हम अगर जब तोड़े, ठीक, तो ये बन जाएगा H प्लस में टूटेगा और ये OH माइनस में, तो हम डायरेक्ट H प्लस और OH माइनस लिखते हैं। यहां से देख लो H प्लस और OH माइनस। अब यहां से देखो किसकी उपस्थिति में, H2SO4। उच्च दाब उच्च ताप, यहां पर देख लो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां से देख लो ये टूट गया ना, अब यहां से भी तोड़ दो, किसी एक तरह का तोड़ दो, चाहे जिधर का, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहां पर देख लो अगर जो ये प्लस में टूट गया तो ये पूरा का पूरा माइनस। अब यहां से ये प्लस ये इस माइनस के साथ में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस। अब ये R बचा तो ये R प्लस के साथ में ये OH माइनस इतना आ जाएगा, ये देखो प्लस ROH। अब हम इस ROH और ROH को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, 2ROH, 2ROH हो गया। अब जैसे देख लो सिंपल हम लेते हैं एक एग्जांपल, CH3O CH3 प्लस H प्लस OH माइनस। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो, H2SO4 हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहां से क्या बनेगा, CH3OH प्लस CH3OH। अब देखो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं 2CH3OH, ये बन गया, क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल। ये था किससे, ईथर से बनाने का, नोट कर लो। अब देखो ये यहां से अब हमको फिर से बनाना है एस्टर से, बाय द एस्टर। देखो एस्टर से कैसे बनाएंगे, एस्टर भी खुद एक फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। देखो बाय द एस्टर, यहां से देखो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R, इसे हम कहते हैं एस्टर। अब इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि जब एस्टर को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए तो ये बना लेता है अल्कोहल। अब कैसे बनाएगा स्टेटमेंट देखो, ये है ईस्टर R C डबल बॉन्ड O R प्लस NaOH, यानी यह है कास्टिक सोडा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, यह है कास्टिक सोडा। यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ कास्टिक सोडा। अब इसको जी हमने किया गर्म, ये है डेल्टा यानी गर्म, ये होता है गर्म करने का चिन्ह। अब यहां से ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, और यहां से भी तोड़ दो, ये अगर जो प्लस तो ये पूरा का पूरा माइनस। अब देखो यहां से ये प्लस इस माइनस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ, सबसे पहले यहां पर बन जाएगा ROH यानी हमारे प्रिंसिपल प्रोडक्ट प्लस, यहां पर ये बन जाएगा क्या, R C डबल बॉन्ड O Na, ये है एसीटेट आयन बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर जो आपको कहीं भी जरूरी है कि यहाँ पर ये एसीटेट ही बनेगा, अब वो किसका एसीटेट हो सकता है, पोटेशियम एसीटेट भी हो सकता है, सोडियम एसीटेट, क्योंकि हमने कास्टिक क्षार का उपयोग किया है। अब यहाँ पर ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ पर के ले सकते हैं फॉर द एग्जांपल, जैसे KOH, तो भी ये बनाएगा, क्योंकि इसको बनाना ही पड़ेगा। ये क्या है, कोवैलेंट प्रोडक्ट, सह उत्पाद, ये सह उत्पाद बनेगा।
तो ये था हमारा अल्कोहल बनाने का प्रोसेस। अब जो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर जो हम किसी की बात करें प्रॉपर्टीज की, तो उसकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक जो हमें बाहर से दिखती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मलवा को देखते हो गर्लफ्रेंडवा को, तो उसको बहरवा से देखते हो, कितनी सुंदर है, अरे उसके नाक कितने बड़े हैं, आंखें काली काली हो आंखें। तो ये है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम बाहर से देखते हैं। तो अब हमें पढ़ना है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रंग, गंध, और फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। तो इसमें सबसे पहले यहां पर डाल देना हमें फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो जी, सबसे पहले जो होता है छोटे कार्बन के चेन, छोटे कार्बन वाला अल्कोहल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे C1 से लेकर C1 टू C3 से तक, यहां तक के जो अल्कोहल होगा वो थोड़ा गंध युक्त होते हैं। जैसे कोई दरुआ पीता है तो उसका गंधाता नहीं है मुंह, तो ये होता है गंधयुक्त। और थोड़े ज्वलनशील होते हैं, जैसे कभी कोई दारू पीता है ना, तो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम जहर पी लिया है और करते हैं, तो थोड़ा एकदम जलन टाइप का होता है। अब जलन टाइप का क्यों होता है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक। तो ये होता है क्या, अब यहां से लेकर ये होता है ये प्रॉपर्टी, यहां तक ये थोड़ा गंध वाले होते हैं और थोड़ा ज्वलन युक्त। लेकिन जैसे ही आप C4 पर पहुंचोगे, C4 से CN तक, ठीक, तो इनका जो गंध है ये खत्म हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये होते हैं लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट, और ये होते हैं सॉलिड, ये होते हैं सॉलिड स्टेट। इनका जो स्टेट है वो इनके नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड होता है। जैसे C3 तक है तो ये लिक्विड, C4 पहुंचे आप क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल्स के रूप में, उसके बाद में डायरेक्ट बड़े बड़े चक्खान, ठीक। तो ये होता है। अब इनका जो, अब सबसे जरूरी बात, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होती है, यानी क्वथनांक बिंदु का, क्वथनांक बिंदु, अब आप लोगों को कमेंट करना है कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है, कमेंट करना इस बात को। अब क्वथनांक बिंदु मतलब इनका जो क्वथनांक होता है वो इनके अणुभार के बढ़ने से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो यहां पर मैं आपको 2 लेता हूं, CH3OH, C2H5OH, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक बिंदु किसका होगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक वाला कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसमें 2 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका अणुभार ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इसका कितना होगा, 12 3 15 और 1 16 और 16 दूना 32, और इसका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 24 5 29, 29 1 30 और 16 30 और 16 46। ये देखो कितना हो गया, 32 और 46, इतना अंतर आ गया। कितना का अंतर आया है, 14 का अंतर आया है। तो ये जाहिर सी बात है इसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा होगा, और ये अणुभार के बढ़ने से ये बढ़ता चला जाता है। अब इनका जो ये एक बात और पूछा जाता है कि ये जल में विलेय है कि अविलेय, सॉल्युबल है या फिर अनसॉल्युबल। देखो जी, सिंपल सी बात समझो, जल में घुलने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, जल में घुलने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए,
बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि उसको लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, ये नहीं है। उसको जल में घुलने के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, देखो जी, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 जगह बनाता है। जब H यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ होगा, ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होगा, या फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में होगा, तभी ये जल में घुलनशील होंगे। लेकिन जब भैया अल्कोहल का जब फंक्शनल ग्रुप वो यही है, तब ये बिल्कुल जाहिर सी बात है ये उसमें घुल जाएगा। अब ये उसमें घुल जाता है क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इतना नोट कर लो। अब जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो ये उसमें घुल जाएंगे। इसीलिए जो इनके एक बात और इसमें पूछे जाते हैं कि ये एसिडिक होता है या फिर बेसिक। अब देखो जी, ये एसिडिक होने के लिए क्या चाहिए, H+ आयन। लेकिन जब ये घुलते हैं तो इतना जल्दी ये H+ आयन छोड़ते नहीं हैं। अब क्यों नहीं छोड़ते हैं, अब सोचोगे कि जो NaOH है तो छोड़ देता है, तो इसका भी एक कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखो जी, यहां पर ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो जी, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण का मतलब का, जो अंदर है, जो हम बाहर से ना ही देख सकते हैं। जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड के अंदर, समझ गए होंगे आप, ज्यादा खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो जी, जब इनका केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अब आपको इनमें पूछ लिया जाएगा कि इनके क्वथनांक बिंदु के हिसाब से इनको फिक्स कीजिए। जैसे CH3OH, C3H7OH, और यहां पर और क्या हो सकता है, जैसे C5H11OH। इसमें सबसे ज्यादा क्वथन किसका होगा, क्वथनांक। अभी हमने आपको बताया कि जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका ज्यादा क्वथनांक होगा। सबसे यहाँ पर सिर्फ कार्बन पर ध्यान रखो, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप कहाँ भटक रहे हैं, सिर्फ कार्बन पर ध्यान रखो। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ये जाहिर सी बात है ये सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम ये सबसे कम, इन तीनों में। और देखो, अब इनकी पानी में घुलने की भी क्षमता जो होती है वो कुछ ही कार्बन तक होती है, वो मैं बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। उसमें तो इसके जो पानी में घुलने की क्षमता होती है वो ज्यादा कार्बन तक नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यहां पर ले लिया C6 और यहां पर H13OH, ठीक। तो यहां पर देखो, जो इतना है, इतना वाला भाग, ये तो सिर्फ इसी के पास है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी इनके पास तो नहीं है ना। तो जब ये इतना घुल जाएगा तो बाकी इतना तो घुलेगा नहीं, लेकिन ये जो इतना है ये इसको घुलने क्यों देगा, ये बताओ। अब जैसे देखो तुम अकेले हो, ठीक, और तुम एक पानी में कूदना चाहते हो, नहाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो पिछवा कितने लोग हैं, ये 6 और 13 6 19 लोग हैं। 19 लोग हैं तो वो 19 तुमको नहीं घुलना, नहीं नहाने नहीं देना चाहते हैं, तो आप अकेले उसमें कैसे नहा लोगे, ये बताओ। जैसे तुम कूदोगे तैसे वो 19 के 19 पकड़ के तुमको टांग लेंगे ऊपर है। कुछ उखाड़ पाओगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे। तो ये है सॉल्युबिलिटी। लेकिन ये कितने तक लागू होती है, ज्यादा से ज्यादा आप C3 तक ये घुल सकते हैं। बाकी उसके बाद में क्या होते हैं कि जब ये क्रिस्टलाइज होने लगते हैं ना, तो इसमें जो जैसे आपने यहां पर ले लिया C4H9 और यहां पर OH, तो ये आंशिक सॉल्युबल होता है, यानी हाफ सॉल्युबल। ना तो ये पूरी तरह से घुला ही रहेगा और ना ही ये पूरी तरह से अघुलनशील होगा, ये बीच का होगा।
धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो ये बीच में रहेगा। अब देखो जी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल होता है दो तरह से, मतलब वो दो तरह का नहीं होता, ये अल्कोहल के प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं। ये तो एक इलेक्ट्रॉन रागी होगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन विरागी होगा, मतलब नाभिक रागी। अब देखो जी इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या, रागी का मतलब उसे प्यार करने वाला। जैसे तुम मलबा से प्यार करते हो तो क्या करते हो, उसके पास जाना चाहते हो, जैसे आजा कोरा में, तो उसका मतलब क्या, तुम उससे मिलना चाहते हो। लेकिन जब उससे नहीं मिलना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, उसके दूर भाग गए, तुम किसी से और से प्यार करने लगे, तो होता है नाभिक देखो रागी और विरागी क्या हो गया, तुम माल रागी मतलब बहुत चाहने वाले, और एक होता है माल विरागी बहुत बहुत दूर भागने वाले। तो देखो यहाँ पर जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में आपको नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दो तरह से मिलेंगे। अब नाभिक रागी कब मिलेगा, नाभिक रागी जब मिलेगा जैसे जो OH है, फॉर एग्जांपल ROH, अगर जो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंध टूटता है तो ये क्या होगा, नाभिक रागी। अब नाभिक रागी क्या होगा, ये देखो इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब ये प्लस ससुरा समझ लो कि ये यहाँ पर भाग गया बड़ी दूर, यहाँ पर ये हट गया। अब ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और ये है माइनस चार्ज, तो अब ये किसको हेरेगा। और नाभिक में होता क्या है ये बताओ पहले, नाभिक में क्या होता है, नाभिक में सिर्फ दो चीज, प्रोटॉन और यहां पर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन उस पर क्या चार्ज होता है, प्लस का, तो अब ये माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ ना, तो इसलिए क्या हो गया ये नाभिक रागी। अब ये है इतना नाभिक रागी RO माइनस, ये बन गया नाभिक रागी। अब दूसरा चीज देखो इलेक्ट्रॉन रागी कब बनता है, इलेक्ट्रॉन रागी में इलेक्ट्रॉन रागी में जब कार्बन के बीच यहां से बंध टूटना, जब टूटता है ये हाइड्रोजन लगा रहता है और यहां से जब टूट जाता है तब ये भैया बन जाता है इलेक्ट्रॉन रागी। तब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए मरेगा। देखो यहां पर क्यों चाह रहा था, क्योंकि जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हमेशा ही वहीं पर जाएगा। हाइड्रोजन के पास होता है ये एक इलेक्ट्रॉन देकर निकल लिया, लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कुल है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 बंद बना लिए, बाकी बचे 6, और 6 इलेक्ट्रॉन कोई लेगा ही नहीं, ये समझ लो। बस आप इतना हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर मिल बांट रह सकते हो, बस इतना ही। अब इसके बीच में जब ये टूटा तब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन रागी। अब इन्हीं पर से आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है, रिएक्शन पढ़ना है, तो इतना नोट कर लो। तो मैं आपको बताऊंगा रिएक्शंस के बारे में, इनका रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए।